जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 8 को। तो क्वेश्चन 8 में आपको क्या दिया है कि दो बिंदु P तथा Q लेते हैं जिनके स्थिति सदिश OP वेक्टर बराबर 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर तथा OQ वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर है। एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमको जो जो क्वेश्चन में कहेगा हम उसी तरह से करते जाएंगे, हमारा और क्वेश्चन लग जाएगा। तो हमें क्या कह रहा है कि दो बिंदु P तथा Q लेते हैं, तो हम जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे हम ले लेंगे। एक बिंदु P ले लेंगे और एक बिंदु Q ले लेंगे। तो हम लेते हैं, देखिए, तो एक बिंदु मान लीजिए हम यहाँ पर Q ले लिए। अब जो है एक बिंदु हम यहाँ पर P ले लिए। हमने एक बिंदु Q लिया और एक बिंदु P लिया। अब हमको क्या कह रहा है, जिनके स्थिति सदिश OP वेक्टर। अब जो है हमें बिंदु P दिया है और हमें चाहिए OP वेक्टर, तो इसके लिए हमें एक बिंदु O मानना पड़ेगा, तभी हम OP वेक्टर खींच सकते हैं। तो हम एक बिंदु यहाँ पर O मान लेते हैं। क्या O? तो O मान लिए। अब जो है हमें यहाँ से यहाँ तक हम मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। तो ये हमारा OP वेक्टर हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि OQ वेक्टर। अब जो है अगर हम Q बिंदु को बिंदु O से मिला देंगे तो हमारा OQ वेक्टर आ जाएगा ना। तो इसके बाद हम यहाँ से इसको मिला दिए, हमारा ये OQ वेक्टर हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक ऐसे बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए जो P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। अब जो है ये जो Q बिंदु है और P बिंदु, इनको मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु R ऐसा है जो यह Q और P को जो है 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो वह बिंदु R है। तो इस R का हमें जो है स्थिति सदिश ज्ञात करना, यानी कि OR हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? OR वेक्टर बराबर तो हमको OR वेक्टर मतलब कि OR स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो इस तरह से हमें या क्या 2:1 के अनुपात में बांट रहा है। तो हम मान लेते हैं या अनुपात n है और या अनुपात m है। जो हमारा यह अनुपात n है और या m है, तो इसके बाद हमें यह OP वेक्टर को हम मान लेते हैं वेक्टर जो है A है, और जो हमारा OQ वेक्टर है वो हम इसको वेक्टर B मान लेते हैं। तो हम OP वेक्टर को वेक्टर A और OQ वेक्टर को वेक्टर B, और जो हमारा ये OP वेक्टर को जो हमारा R है वह n अनुपात m के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इस तरह से हम मान लेंगे। अब इसके बाद जब हम मान लेंगे तो इसके बाद हमें यह करना है कि OR। अब देखिए OR वेक्टर बराबर क्या होता है, हमारा एक फार्मूला है OR वेक्टर बराबर। तो हमारा OR वेक्टर बराबर होता है जो है m B वेक्टर प्लस n A वेक्टर बटे m प्लस n। अब यहाँ पर जो m प्लस n है यह जो है दो अनुपातों का योग है। जैसे यहाँ पर m अनुपात n है जो इन्हीं का योग है, n प्लस m जो है, और यहाँ पर भी जो m है इन्हीं के अनुपातों का जो है गुणा किया गया है। अब जो है हमें कि OQ वेक्टर बराबर कितना दिया, OQ वेक्टर बराबर हमें जो दिया है यहाँ पर देखिए OQ वेक्टर बराबर इतना दिया है और फिर OP वेक्टर बराबर इतना दिया है। अब जो है हम OQ वेक्टर बराबर हम मान लेंगे कि OQ वेक्टर बराबर हम मान लेंगे वेक्टर B। तो वेक्टर B बराबर इसके बाद वेक्टर B बराबर OQ वेक्टर बराबर वेक्टर B है। तो ये चीज हमारे इतने बराबर हो जाएगा, यानी कि वेक्टर B बराबर हो जाएगा, वेक्टर B बराबर इतना हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यहाँ पर जो है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये हमारा OQ वेक्टर जो है बराबर हो गया वेक्टर B के। तो वेक्टर B बराबर भी इतना हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B के। इसी तरह से हमारा जो है OP वेक्टर जो है वेक्टर A है। तो यानी कि OP
वेक्टर बराबर वेक्टर ए, क्या हो गया। अब ओपी वेक्टर हमें कितना दिया है, ओपी वेक्टर बराबर कितना दिया है 3a वेक्टर, फिर इसके बाद -2b वेक्टर। तो हमारा यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो हमारा ये चीज़ हो गया, अब जो है यह हमें अनुपात दिया है कि यह हमें 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको हम जो है यहाँ पर लिखेंगे कि हम माने हैं कि यन अनुपात यम के अनुपात में विभाजित करता है और हमें दिया है 2:1। तो इसके बाद यम अनुपात यन बराबर 2:1। तो यानी कि यहाँ से हमारा जो यम का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और यन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यन बराबर 1। अब जब इतना चीज निकल जाए, इसके बाद इन सारी चीज़ों को आप इस फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो हम इस चित्र को अब मिटा देते हैं। तो इस चित्र को हम मिटा देते हैं। अब देखिए हमें दिया है OR वेक्टर, तो OR वेक्टर बराबर जो यम का मान हमें कितना दिया, देखिए यम का मान हमें 2 दिया है, तो हम 2 रख देंगे 2। इसके बाद इसके बाद वेक्टर बी का मान कितना दिया, वेक्टर बी का मान हमें दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसके बाद यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इतना हो गया। अब इसके बाद यन का मान हमें यहाँ पर देखिए 1 दिया है, 1 दिया है। अब हम यहाँ पर जो है प्लस लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ वेक्टर ए का मान हमें कितना दिया है, वेक्टर ए का मान हमें दिया है 3 वेक्टर ए -2 वेक्टर बी, तो इतना हो गया। और फिर बटे क्या है यम प्लस यन, तो हमें 2 + 1, तो 2 + 1। अब इसके बाद हम इसको जो है सरल कर लेंगे, तो हमारा जो है OR वेक्टर जो कि हमें चाहिए OR वेक्टर, तो हमारा OR वेक्टर आ जाएगा। तो हम इसको सरल करते हैं। देखिए इसको इसमें अंदर गुणा करेंगे 2 को, तो क्या हो जाएगा हमारा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। यहाँ पर फिर जो है फिर प्लस, इसको अंदर गुणा करेंगे उतने ही रहेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 3a वेक्टर, फिर यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस रहेगा 2b वेक्टर। इसके बाद यहाँ पर बटे 2 1 3 हो जाएगा 3। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपका ये 2b वेक्टर जो है यहाँ पर भी है प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है 2b वेक्टर, तो आपका यह चीज़ जो है कट जाएगा। तो आपका बचेगा क्या 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर बचेगा और फिर बटे 3 बचेगा। तो आपका क्या 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5a वेक्टर। तो 5a वेक्टर लिख देंगे 5a वेक्टर बटे 3। तो आपका यह 5a वेक्टर बटे 3 क्या हो गया, वेक्टर OR आ गया, वेक्टर OR, हाँ वेक्टर OR, जो कि हमको यही ज्ञात करना था। यह आपका जो है स्थित सदिश है जो आपको क्वेश्चन में कहा था ज्ञात करने के लिए। तो यही आपका आंसर आ गया कि आपको क्वेश्चन में यही कहा था कि ऐसे बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। तो आपका बिंदु R का स्थित सदिश यानी कि OR वेक्टर बराबर 5a वेक्टर बटे 3। तो इस तरह से आप जो है इस सवाल को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या आपको करना है, सबसे पहले आप जो है आपको स्थित सदिश दिया था, तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर आपको स्थित सदिश दिया था और आपको दिया था कि यह अंतः विभाजित करता है, और आपको क्या दिया था कि यह 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो आपको जो यह 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो यहाँ पर जो है जब विभाजित करता है तो आप इस फार्मूले को लगाइए, जो इसमें दिया गया उसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों को आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले सवाल में। तो आज की सवाल में बस इतने ही।